सो वेलकम बैक टू इन और बेसिकली फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करना बहुत ही ज़्यादा पहाड़ जैसा काम लगता है, वो भी अब 2 मिनट में ही अपने हाथ का यूज़ करके, यानी कि अपनी हथेली का यूज़ करके, अपने फिंगर्स का यूज़ करके 2 मिनट में ही ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले उसको याद हो जाएंगे। यानी कि जितने भी साइन कॉस थीटा कॉस सेक कॉट जितने भी रेशियोज होते हैं, सबकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, वो भी आपको 0 से 90 एंगल तक की सबकी वैल्यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने सारे एंगल्स को अपने हाथ पे समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने हाथ पे लिखा है, तो हम इस अपने हैंड को एकदम इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे ताकि हमारा जो थंब वाला है ये पूरा हमारा स्ट्रेट आ जाए, और ये जो हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर है ये हमारी इस तरीके से आ जाए। तो आप एक इमेज आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा 0 एंगल पे बनता है। देन उसके बाद ये वाली जो फिंगर होगी ये 30 एंगल बनाती है। ठीक है, यहाँ से 30 एंगल बनाती है। ये 45, ये 60 और ये जो हमारा थंब होता है ये 90 एंगल का होता है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, ये 90 एंगल पूरा ऐसे सीधा जाता है। तो इस तरीके से हम अपने 0 से लेकर 90 तक के एंगल को अपने हैंड पे, अपने फिंगर्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेज पे अपने ड्रॉ कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हमने अपना हैंड ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी 0 एंगल है, ये 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेन हमारे रेशियो होते हैं वो हमारे साइन और कॉस होते हैं। साइन और कॉस से हम tan की वैल्यू और उसके बाद हम कॉसेक सेक कॉट सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मेन हमारे जो होते हैं साइन और कॉस। तो देखिए, साइन की वैल्यू जब हम किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं किसी भी वैल्यू की, किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें क्लॉकवाइज हो जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यानी कि जिधर घड़ी की सुई मुड़ती है। और जब हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी होगी, यानी कि कॉस के किसी भी एंगल की वैल्यू पता करनी होगी, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो ये दो मेन बातें हैं। तो सबसे पहले अगर हमें साइन 0 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो मान लीजिए हमें साइन 0 की वैल्यू और हमें कॉस 0 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, साइन 0 की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू इस वाली फिंगर्स पे है, तो इसके हम इस साइड जाएंगे तो हमारे इसके इस साइड एक भी वैल्यू नहीं है, यानी कि एक भी फिंगर्स नहीं है। जैसे कि अगर हम साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं तो साइन 0 के बाद अब इसको बंद करने के बाद इधर कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 वैल्यू है, 0 फिंगर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ़ फिंगर्स होंगे, ठीक है, उसी का हम लोग अंडर रूट कर देंगे, यानी कि 0 है। और बट्टे में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बट्टे में 2 लिखना है ये, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, साइन 0/2 अंडर रूट 0/2 क्या हो जाएगा, 0 का तो 0 हो जाएगा, तो 0/2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम कॉस 0 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए कॉस 0 के बाद हमें कॉस थीटा की किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, यानी कि 1 2 3 4 फिंगर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ़ फिंगर्स होंगे वो हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा हमारा अंडर रूट से 4 निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो इस तरीके से साइन 0 और कॉस 0 दोनों की वैल्यू निकल आई है। और आप जो रियल वाली टेबल होती है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको टेबल बताया था कैसे ईजिली बना सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर अगर हमें साइन 30 की वैल्यू और हमें कॉस 30 की वैल्यू पता करना है, ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू, अब साइन 30 वहाँ यहाँ पे है, तो साइन के लिए हमें इस साइड मुड़ना होगा। तो 30 के बाद हमारी कितनी फिंगर्स है, 1 फिंगर्स है। तो यानी कि अंडर रूट में हम 1 लिखेंगे, बट्टे में 2 लिखना है। अंडर रूट से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही बचेगा, और यहाँ पे 2। तो यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। इसी तरीके से कॉस 30 की वैल्यू निकालेंगे। कॉस 30 के लिए हम इस साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉस 30 यहाँ पे है, इसके बाद 1 2 और ये 3, यानी कि 3 फिंगर्स हैं हमारे, थंब को भी मिला के 3 फिंगर्स है। तो हम यहाँ पे अंडर रूट 3/2 लिखेंगे। तो ये हमारा अंडर रूट 3/2 कॉस 30 की वैल्यू ये होती है। तो कितनी ईजी तरीके से हमारी वैल्यू निकल आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम निकालेंगे कॉस 45 की वैल्यू, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस 45 की वैल्यू देखिए,
जब हम साइन के लिए निकालेंगे तो हमारी कितनी फिंगर्स हैं, 1 2, ठीक है। 2 अंडर रूट में 2 बट्टे में 2। तो देखें यहाँ ऊपर अंडर रूट 2 है, नीचे 2 है, तो ये कैंसिल होके हमारा क्या आ जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 2। वो कैसे, क्योंकि रूट 2 को हम लोग 2 बार अंडर रूट 2 करेंगे तो एक ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह सॉरी ये साइन था, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू। अब इसी तरह कॉस 45 की वैल्यू करेंगे तो कॉस 45 की वैल्यू भी यही निकलेगी सेम, क्योंकि आपको पता है कॉस 45 की वैल्यू और साइन 45 की वैल्यू दोनों ही सेम होती हैं। तो देखें कॉस 45 के लिए हम भी इसी साइड जाएंगे तो 1 2 2 ही फिंगर्स हैं, यानी कि अंडर रूट 2 बट्टे में 2 ही आ जाएगा, यानी कि इसकी भी वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2 आ जाएगी। फिर अब इसी तरह हम निकालेंगे साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू निकालने के लिए निकालेंगे तो ऐसे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1, क्योंकि 60 के बाद केवल एक ही फिंगर्स है तो हम अंडर रूट 1 बट्टे में यहाँ पे 2 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 बट्टे 2। अब हमारा आ जाएगा कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉरी जब साइन 60 करेंगे तो यानी कि 1 2 3, तो 3 फिंगर्स हमारी आ जाएंगी, तो यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 बट्टे 2 हो जाएगा। फिर कॉस 60 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, कॉस 60 के लिए इस साइड मूव करेंगे तो केवल 1 फिंगर है, तो हम अंडर रूट 1 अपॉन में 2 करेंगे, तो आ जाएगा हमारा क्या, 1/2। अब हम 90 एंगल फाइंड करेंगे तो साइन 90 के लिए क्या करेंगे, साइन 90 यानी कि जब साइन 90 है यहाँ पे तो इस साइड मूव करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो यानी कि अंडर रूट 4 अपॉन में 2, ठीक है। तो 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसी तरह हम जब कॉस 90 की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस 90 के लिए हमें इस साइड मूव करना होता है, लेकिन इस साइड अब एक भी फिंगर नहीं है, यानी कि 0 फिंगर्स है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 0 अपॉन में 2। जब अंडर रूट 0 अपॉन में 2 यानी कि रूट 0 है तो ऊपर तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 बट्टे 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही ईजिली हम अपने फिंगर्स का यूज़ करके कहीं भी कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके बाद आपको पता है tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। जो कॉसेक होता है यानी कि साइन की वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू पता है तो आप कॉसेक निकालेंगे कैसे, कॉसेक निकालेंगे 1 बट्टे साइन, सेक निकालेंगे 1 बट्टे कॉस थीटा से, और कॉट निकालेंगे, कॉट थीटा कैसे निकालेंगे आप, 1 बट्टे tan थीटा से। तो इस तरीके से आपकी सारी साइन कॉस थीटा कॉसेक से कॉट सभी रेशियो की वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी इजीली। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।